हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट नॉलेज टेक। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10 फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा दूसरा वीडियो है और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में 7 वीडियोस निकालेंगे जो इसी की सीरीज़ है। तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक हम इस पर बात करेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलो चलते हैं। आज अपने को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले थोड़ा सा एक कहानी सुन लें जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था। तो हम बात कर रहे थे देखिए, जैसे हमारे घर की कोई वायर है, ठीक है। ये हमारे घर की कोई वायर है। तो जैसे कॉपर वायर है, ठीक है, जो हमारे घरों में यूज़ होती है बेसिकली। तो अगर कॉपर वायर है तो कंडक्टर होगी भाई। और अगर एक कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपको जो दिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऐसे कुछ फ्रीली मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन्स का आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन से चार्ज होगा और फिर चार्ज से हमारा करंट बनेगा। ये आपको सीक्वेंस याद रखना होगा, ठीक है। अब कैसे, देखिए, अगर ये कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, वो फ्रीली मूव कर रहे होंगे, ठीक है। हमको पता है कि जो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम पहले इसको देख चुके हैं। तो एक कूलम में 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होते हैं, ठीक है। तो हमारे चार्ज हो गए। चार्ज के बाद आता है करंट। तो जो करंट होता है तो वो होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ। और आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे ऐसे ऐसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, भाई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव कराना है तो हमको भाई किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई डिब्बा रखा हुआ है सरफेस पे, अगर इसको हमको डिस्प्लेस कराना है तो हमको एक फोर्स F की ज़रूरत होती है, तभी हमारा यहाँ पर पहुँच जाएगा। इसी तरह इन इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हमको पहुँचाना है तो हमको एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है और उसको इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में इलेक्ट्रो ईएमएफ फोर्स कहते हैं, मतलब ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। और वही हमारा इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कि व्हाट मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, मतलब क्या इलेक्ट्रिक जो चार्ज होते हैं उनको कौन फ्लो कराता है। लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ वाटर फ्लो। अगर हम वाटर फ्लो की एनालॉजी को समझें, चार्ज डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्फ, ठीक है। जो जैसे कॉपर वायर है तो इसमें चार्ज अपने आप तो फ्लो होगा नहीं, जस्ट हैज वाटर इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। जैसे कि धरती पे, मतलब अगर प्लेन एरिया है तो उस पर वाटर अपने आप फ्लो होता है। If one end of the tube is connected to the tank of the water kept at a higher level such that there is a pressure difference between the two end of the tube, तो अगर हमको वाटर को अगर हमको फ्लो कराना है तो हम क्या करेंगे। अगर हमको वाटर को फ्लो कराना है तो एक को हायर एंड पे लगाना होगा, ठीक है, और दूसरे एंड को हमको लोअर एंड पे लगाना होगा, तब हमारा जो वाटर है वो हमारा फ्लो करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो हमारा जो वाटर होगा वो फ्लो करना लगेगा, ये वाटर फ्लो आउट, ठीक है। अच्छा, for flow of charge in the conducting metallic wire the gravity of course has no role to play, ठीक है। तो उसी तरह अगर हमको वायर में इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है तो भाई यहाँ ग्रेविटी कहाँ से आ गई, यहाँ तो ग्रेविटी का कोई गेम ही नहीं होगा। तब द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तभी मूव करेंगे जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा, ठीक है। तो उसको हमने कह दिया भाई ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में डिफाइन करूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई देखिए, ट्यूब है, ये कंडक्टर का एक ट्यूब है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। सपोज करो हमको इस डायरेक्शन में जाना है तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में एक एक्सटर्नल फोर्स की हमको ज़रूरत होगी, ठीक है। और वो एक्सटर्नल फोर्स है, उसी को हमने कह दिया कि भाई ये इलेक्ट्रिक। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अच्छा, दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस बाय बैटरी कंसिडरिंग वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल। तो ये जो हमारा फोर्स है,
ये हमारा फोर्स कैसे प्रोड्यूस होगा, ये प्रोड्यूस होगा बैटरी से। ये हमारे बैटरी है, ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक निगेटिव टर्मिनल है, तो ये हमारे एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसका जो केमिकल एक्शन होगा वो हमारे एक एक्सटर्नल फोर्स को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में आता है, ठीक है। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस सेट द चार्ज इन अ मोशन इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जब हम इसको एक प्रॉपर मैनर में लगाएंगे और जब हमारा करंट मतलब पॉजिटिव से निगेटिव जो हमारा ठीक है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ से होने लगेगा ऐसा, तो ये एक फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। उस फोर्स से जो हमारे चार्ज हैं वो हमारे चार्ज मूव करना शुरू हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि भाई देखो हमारा करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। In order to maintain the current in a given circuit, the cell has to expend the chemical energy stored in. तो अगर हमको कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना ही है और वो लगातार इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो होते रहें, तो भाई हम कहेंगे कि जो जो सेल है उसमें जो एनर्जी है वो लगातार होनी चाहिए, मतलब सेल वहाँ अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि एनर्जी का फ्लो मतलब होता रहे। देखिए चार्ज से रिलेटेड एक वर्ड याद है, एक मतलब एक स्टेटमेंट जरूर आप याद रखिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इससे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, उसी तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। और ये कहता है कि इट स्टेट दैट द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक। तो ये केवल एक जगह से दूसरी जगह या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय कभी नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ये भी कह सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। ये हम ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक चार्ज, इस चार्ज को, एक चार्ज है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस कराने में जितना हमको वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है, तो हमने वही कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो ये लिखा है कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम फॉर्मूले के टर्म में लिखें तो होता है डब्ल्यू बाई क्यू, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इसकी जो साई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। तो वोल्ट को हमने डिफाइन की, जो वोल्ट है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। अच्छा तो वोल्ट होता है तो उसकी जो साई यूनिट है तो ये वोल्ट ही में रहेगा, और जो वर्क है, वर्क हमने कहा भाई ये जूल है, और जो चार्ज उसकी साई यूनिट है वो कूलम है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वोल्ट है वो है जूल पर कूलम, इसको पढ़ते हैं पर कूलम, जो डिनोमीटर में होता है इसको पढ़ते हैं पर कूलम, ठीक है। और ये कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मीन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है यहाँ से यहाँ तक, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ से हमको अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, ठीक है। ये है वोल्ट मीटर, हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं जो कि हमेशा पैरेलल में लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, हमको हाउ मच वर्क डन बताना है, तो हम अपना फॉर्मूला जानते हैं कि V इक्वल टू जो होता है वो होता है W बाई क्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो W इक्वल टू V बाई क्यू, W इक्वल टू V क्यू जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से तो मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन है कि नेम द डिवाइस, ठीक है, नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो भाई वोल्ट मीटर, हम वोल्ट मीटर से ही तो जनरली देखते हैं ना कि उसको मेजर करने के लिए होता है, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर है। व्हाट इज द मीन बाय सेइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज 1 वोल्ट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हमने उसको कह दिया कि ये 1 वोल्ट है, जो इसका आंसर है वो ये यहाँ लिखा है। तो ये इसका यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसी को हमने कह दिया कि ये यही मतलब होता है 1 वोल्ट। और इसमें है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट। तो हमको कितना एनर्जी निकालना है, ये वर्क डन होता है। तो कूलम कितने दिया है हमको, वन कूलम दिया है, यहाँ पर हमको 1 दिया हुआ है, और कितना वोल्ट दिया है हमको 6 दिया है, तो आई थिंक आ जाएगा 6 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी में तो हम जो पढ़ेंगे वो सब कुछ हम सर्किट डायग्राम के फॉर्म में पढ़ेंगे,
तो वैसे ही हम जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क पूरा सिस्टम है जहाँ से जनरेशन होता है, जैसे मैं आपको बताया था, पहले जनरेशन होगा, फिर ट्रांसमिशन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो एक बहुत वास्ट वास्ट एरिया होता है। उन सबको हम पिक्टोरियल ग्राफ में नहीं ड्रा कर सकते, हमको उसको सर्किट डायग्राम में ड्रा करना होगा, जिसमें हमारे पास क्या क्या होते हैं। देखिए, बहुत सेल होते हैं, प्लग होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, ठीक है, वायर्स होती है, वो बेसिक है, क्लासिकल फ्लैग है। वैसे होता तो उसमें बहुत कुछ है। पहले जनरेशन में टरबाइंस होती हैं, इसके बाद जब हम उसको स्टेप अप करते हैं तो ट्रांसफार्मर हमारे पास होते हैं। इसके बाद जब ट्रांसमिशन की बात आती है तो बहुत सारे बसबार होते हैं, ठीक है, आइसोलेटर होते हैं, ताकि जब कोई फॉल्ट हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उससे बचाया जा सके। फिर इसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, सेकेंड जब हमारे घरों में आती है तो फिर वायर्स होते हैं। तो बहुत बड़ा वास्ट एरिया होता है, तो उसको हम एक सर्किट डायग्राम में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे क्या क्या उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से उसके पर्टिकुलर फिगर होते हैं, ठीक है। तो चल, इलेक्ट्रिक सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी को हम दो से ज़्यादा शेल में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे शेल होते हैं। ये हमारी ओपन स्विच है, मतलब ये हमारा ओपन है, और ये हमारा क्लोज है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे, इसको हम क्लोज करते हैं। जॉइंट है, ठीक है, ये हमने जॉइंट कर दिया, मतलब यहाँ से एक वायर से दूसरी वायर जॉइंट हुई है, ठीक है। और ये हमारी मतलब क्रॉसिंग है, मतलब एक वायर ये है, दूसरी वायर इससे जॉइंट नहीं है, यहाँ से ऊपर से निकल गई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब बेसिकली हम इसको ऐसे यूज करते हैं। रेसिस्टर एक बहुत अच्छा ये प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम बहुत डेप्थ में आगे वाले सीरीज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वेरिएबल रेसिस्टर है, एक ही रेसिस्टर होता है, और इसको ये वेरिएबल रेसिस्टर मतलब इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, और यहाँ से हम इसको वैल्यू को अप डाउन करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एम मीटर, जो कि सीरीज में लगा रहता है, ठीक है। ये करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है सीरीज में। करंट यहाँ सेंटर करती है, याद रखना, एम मीटर में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव टर्मिनल सेंटर करेगी, नेगेटिव टर्मिनल पे लीव कर जाएगी। इसी तरह वोल्ट मीटर है, जो कि पैरेलल यूज होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये हमेशा पैरेलल में यूज होता है, ताकि हम वोल्टेज को मेजर कर सकें, इसमें करंट को मेजर कर सकें। तो चलो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, कि पता है आपको, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर होता है, दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। जैसे हम कोई एक पत्थर लें, ठीक है, हम बिल्डिंग में खड़े हुए हैं, और इस बिल्डिंग से हम एक पत्थर को फेंकें, तो पत्थर ग्रेविटेशन के कारण नीचे आ जाता है कि नहीं, मतलब नीचे एक्सेलरेट होता है। तो उसी तरह अगर कोई पॉजिटिव चार्ज, जैसे कोई हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, ठीक है, तो ये एक्सेलरेट करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम आगे पढ़ेंगे डेप्थ में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक टॉपिक है इसका, ठीक है। तो अगर हम रख दें तो वो एक्सेलरेट करने लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। जैसे अगर हम बिल्डिंग से किसी मास को फेंक दें तो वो नीचे आके एक्सेलरेट करने लगता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल है, एक वहाँ पर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आपने ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ी होगी, जो कि होता है mgh, ठीक है, ये हाइट होती है, ये मैग्नेटिक, ये ग्रेविटेशन फील्ड होती है, और ये मास होता है। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम उसको और डेप्थ में आगे वाली सीरीज में पढ़ेंगे। तो इसी तरह जब इसमें हम बात करते हैं कि एनर्जी गेन बाय द चार्ज इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू, तो हम कहते हैं वो होता है QV, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको आगे वाली सीरीज में और डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता था इससे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे पॉइंट वन से ये पॉइंट टू के बीच में, इसका रेफरेंस कोई भी हो, ठीक है, आप ज़मीन से चाहे चार्ज को फेंकें, या चाहे आप बिल्डिंग से फेंकें। जैसे इसमें आप बॉल को, ठीक है, जैसे आप बॉल को चाहे यहाँ से फेंकें, या बुर्ज खलीफा से फेंकें, ठीक है, हमेशा एक चीज़ याद रखना, कि जो इलेक्ट्रिक होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कभी चेंज नहीं होता है। इसी तरह ग्रेविटेशन पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, वो भी कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले इस वीडियो की चैप्टर की सीरीज में, तो उसमें हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।